साद, एक काम कहा था यार, वो भी ना हुआ तुमसे। कौन सा काम बाबा? सफ़ेद कपड़े पहने उसका बाप सामने खड़ा था और साद घबरा रहा था। आप तो मर गए थे ना, फिर क्या? फिर कुछ फिक्रें कब्रों तक पहुंच जाती हैं, कुछ परेशानियां कब्र में भी सुकून नहीं लेने देती। तुमने मेरा काम नहीं किया यार, मायूस कर दिया मुझे। बाबा, कौन सा काम? बाबा, बाबा। जमील गायब हो गए। बाबा, बाबा चिल्लाते हुए साद की आंख खुलती है। साद, क्यों चीख रहे हो? क्या हुआ बेटा? अम्मी, बाबा ख्वाब में आए थे, नाराज़ थे बहुत। ऐना उठी। रात गई थी आप उसके कमरे में? कितना रो रही थी वो। नहीं गई मैं। तुम दोनों भाइयों की लड़ाई देखकर बीपी हाई हो गया था मेरा तो। नुसरत बेगम ने आह भरते हुए कहा। भाई ने बहुत ज़्यादती की है ऐना के साथ। उसका भी कसूर नहीं, उसने अपने बच्चे को खोया है। अम्मी, क्या आप भी ऐना को ज़िम्मेदार मानती हैं इस सब का? बेटा, मैं किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रही, पर इतना मैं जानती हूँ कि सदफ को खाना ऐना ने ही दिया था। नुसरत बेगम स्पाट लहजे में कह रही थी। तो इसका मतलब ये कहाँ से हो गया कि ये सब ऐना ने किया? मैं ऐसा तो नहीं कह रही। अच्छा उठो, नाश्ता कर लो। ऐना ने कर लिया? नहीं, वो भी नहीं उठी। मैं देखता हूँ उसे, आप नाश्ता लगाएं। वो उठकर ऐना के कमरे की तरफ दौड़ा। ऐना, ऐना, आवाज़ें दी, पर ना कहीं ऐना थी, ना उसका साया। हाँ, एक चिट्ठी पड़ी थी। साद, प्लीज़ मेरे पीछे मत आना। मैंने यहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत मोहब्बतें, बहुत खुलूस मिला मुझे, पर अब मुझे लगता है मेरी वजह से सब बिखर रहा है। ये घर, इसका सुकून, इसके रिश्ते सब टूट फूट रहे हैं। जब कोई चीज़ मिसफिट होती है ना, तो कुछ भी सेट होके भी सेट नहीं होता। इससे पहले कि तुम भाई मेरी वजह से कट मरो, तुम अरीबा से दूर हो जाओ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। और साथ मैं अब यहाँ मिसफिट थी, मेरी वजह से सब अपसेट हो रहा था। मुझे यकीन है मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा, और मैं दिल से चाहती हूँ सब ठीक हो, क्योंकि इस घर के बहुत एहसान है मुझ पर, जो मैं कभी भी उतार नहीं सकती। ऐना, क्या किया तुमने? बाबा के सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे। तभी बाबा मायूस थे मुझसे। वो रो रहा था बच्चों की तरह। फिर अरीबा के घर की तरफ गाड़ी लेकर चल पड़ा। यहाँ ऐना आई है? उसने लॉन में बैठी अरीबा से पूछा। आई थी एक रात की पनाह मांगने। फिर? साद के मुंह से निकला। क्या फिर? मैं उसे कैसे पनाह देती जिसने मेरा ख्वाब, मेरा चैन, मेरी मोहब्बत सब छीन लिया? मैं उसे पनाह क्यों देती? निकाल दिया मैंने उसे अपने घर से। बहुत जुल्म किया तुमने, साद रोते हुए बोला। उससे बड़ा जुल्म नहीं किया मैंने। मैंने तो उसे एक बार घर से निकाला है, उसने तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दिल से निकाल दिया मुझे। वो कैफियत ही अजीब होती है जब आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचो और कोई आपका मुंतज़िर ही ना हो। अजनबी जगह, अजनबी माहौल और अकेला वजूद। कितना खटन होता है ये रास्ता जिस पे चलते हुए ये यकीन भी नहीं था कि मंजिल मिल जाएगी। बस चलना ही था, सिर्फ चलना।
खैर, ऐना अपने दादा का नाम लेकर उसके घर तक पहुंच गई, क्योंकि वो चौधरी थे गांव के, चौधरी जहांदाद।